उस लड़की ने अपनी सबसे अच्छी सहेली की कहानी सुनी। उसे पता चला कि उस लड़के के चाहने वालों ने तो एक फैन ग्रुप भी बना लिया था। उसने जल्दी से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उसमें यह बात लिख ली। जब वह परेशान हो रही थी तभी उसने देखा कि एक नई लड़की जो उसकी क्लासमेट थी चुपके से उस लड़के की डेस्क पर पानी की एक बोतल रख गई। उसने यह बात भी अपनी नोटबुक में लिख ली और गुस्से में जोर से डेस्क पर हाथ मारा। डेस्क के ड्रॉअर से ढेर सारे प्रेम पत्र नीचे गिर पड़े। उस लड़की ने तुरंत उन पत्रों को उठा लिया। उसने सोचा कि उस लड़के के कितने सारे चाहने वाले हैं। वह कुछ बुदबुदाई और उन पत्रों को वापस ड्रॉअर में रख दिया। ठीक उसी समय उस लड़के ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने साफ साफ कहा, तो तुम ही हो जो मेरे ड्रॉअर में प्रेम पत्र रखती रहती हो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। उस लड़की ने उससे कहा कि वह इतना घमंडी न बने। फिर वह अपनी सीट पर वापस चली गई। बाद में उस लड़के ने सारे प्रेम पत्र उठा लिए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। वह अपनी सीट पर वापस आया, डेस्क पर रखी पानी की बोतल उठाई। उसने कहा, तुम पूरी तरह से पत्थर दिल नहीं हो। उसने बोतल खोली और एक घूंट पानी पिया। फिर कहा कि इसका स्वाद तो काफी अच्छा है। उस लड़की ने कहा, ये मैंने नहीं भेजी है, ये तो किसी दूसरी लड़की ने दी है। लड़के ने तुरंत अपनी बात बदल दी और कहा, इसका स्वाद तो बहुत ही बेकार है। वह उस लड़की की तरफ मुड़ा और उसकी बात को अनसुना करते हुए वहां से चला गया। वह सीधे क्लासरूम से बाहर निकल गया। उसकी सबसे अच्छी सहेली ने उस लड़की को बताया, वह नई लड़की उस लड़के की सीक्रेट चाहने वालों में से एक है। उसने उस लड़के को बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे हैं और तो और सिर्फ उस लड़के के लिए ही उसने अपना स्कूल भी बदल लिया है। उस लड़की ने कहा, यह तो बिल्कुल किसी फिल्मी ड्रामा जैसा लग रहा है। वह लड़का वापस क्लासरूम में आया। उसने उस लड़की के लिए जिसने उसे पानी की बोतल दी थी वैसी ही एक और बोतल खरीदी और उससे कहा कि वह उसके पीछे पड़ना छोड़ दे। इस बात से उस लड़की का उस लड़के के प्रति आकर्षण पूरी तरह से खत्म हो गया। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ा। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, यही बात तुम पर भी लागू होती है। वह लड़की बहुत गुस्से में आ गई और उसने जोर से उस लड़के का नाम पुकारा। तभी अचानक टीचर वहां आ गए और उन दोनों को क्लासरूम से बाहर बुला लिया। इस तरह उन दोनों के बीच जो अजीब सी चुप्पी और नजरें टकराने का सिलसिला चल रहा था वह टूट गया। फिर वे दोनों क्लासरूम से बाहर निकल गए, जबकि वह दूसरी लड़की जो उसकी क्लासमेट थी वहीं खड़ी की खड़ी कुछ सोच में डूबी रह गई।